नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश का जश्न जोश व खरोश के साथ किया गया इनेकाद। कामारेड्डी में 400 से ज़ायद अफराद ने खून का अतिया दिया। निज़ामाबाद में मुख्तलिफ फलाही खिदमात का किया गया इनेकाद। अज़म व ईमानदारी व नज़्म व ज़ब्त का दूसरा नाम दीपा दास मुंशी। कुछ मीडिया की जानिब से दी गई खबरों की शदीद मजम्मत। रियासती तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी को टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की तायीद। मुल्क में गाड़ी के इस्तेमाल करने वालों के लिए अब नया फास्टैग, कल से नए उसूल लागू होंगे। इन्हें फतेह दिलाने की सूरत में RRR मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। 14 माह बाद भी रेवंत रेड्डी सरकार ने हल नहीं किया। खम्मम में मुनक़िदा BC संगम राउंड टेबल इजलास के लिए जाते हुए BRS MLC के कविता ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। वेलपुर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। एरपल्ली मंडल के जानकमपेट में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह निर्मला भवन में समीर अहमद की जानिब से फ्रूट की तकसीम। ज़ईफ़ माजूर मर्द व ख़वातीन ने दी मुबारकबाद और किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह के मौके पर समीर अहमद साबिक़ा चेयरमैन ज़िला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट निज़ामाबाद ने निर्मला भवन शास्त्री नगर सारंगपुर निज़ामाबाद में माजूर और ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन के लिए ताम और फ्रूट की तकसीम अमल में लाई। इस पुरमसरत मौके पर हमारे नुमाइंदा से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात से तमाम तबक़ात इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर की काविशों से अक़लियतों के लिए कसीर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए कई फलाही स्कीमात चलाई जा रही है। निर्मला भवन के माजूर और ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन ने मोहम्मद अली शब्बीर की लंबी उम्र के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज हमारे तेलंगाना की आन, हिंदुस्तान की शान, गरीबों की पहचान, आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, एडवाइज़र तेलंगाना गवर्नमेंट BC SC ST माइनॉरिटी वेलफेयर की सालगिरह के मौके पर आज हम साबिक़ा चेयरमैन समीर अहमद की जानिब से, मेरी जानिब से आज हम लोग ने निर्मला भवन शास्त्री नगर पहुंचकर यहाँ पे जो ख़वातीन हैं और जो ओल्ड एज होम में आकर जेंट्स होने दीजिए सबको खाने और ब्रेड फ्रूट्स तकसीमी करते हुए उनके साथ खाना खाने में जो सुकून मिला है, आज हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब के सालगिरह के मौके पर ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सब लोग ने खाकर मोहम्मद अली शब्बीर साहब
को दुआएं दिए। शहर के अरसापल्ली में पेश आया दिलखराश सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से हुई एक शख्स की मौके पर ही मौत। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त शहर के अरसापल्ली चौराहे पर एक दिलखराश हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक अरसापल्ली के रहने वाले शेख अब्दुल करीम, जो कि मैकेनिक का काम करते थे, वो हर रोज की तरह काम के बाद घर लौट रहे थे और शहर के बोधन रोड अरसापल्ली चौराहे के पास सड़क क्रॉस कर रहे थे कि ऑटो की जद में आने से इनकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसके सबब ये दिलखराश हादसा पेश आया। इस हादसे के दौरान ऑटो में एक खातून और 2 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिनको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे की इत्तला मिलने पर 6th टाउन पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और ट्रैफिक को क्लियर करते हुए मुर्दे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और ऑटो ड्राइवर को अपने तहवील में लेते हुए केस दर्ज किया। अवाम का कहना है कि पुलिस सिर्फ 2 व्हीलर सवार पर ही सख्ती कर रही है, जबकि ऑटो ड्राइवर पर भी सख्ती करना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो। केसीआर और इनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इंतकामी सियासत पर अमल पैरा। खम्मम में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने आज अपने दौरे खम्मम के मौके पर बीआरएस लीडर एल सुरेंदर से जेल में मुलाकात की, जिन्हें हुकूमत की जानिब से गैर मिजाज तौर पर मुकदमात में महरूस रखा गया है। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कविता ने रियासत में जारी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैदान में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बीआरएस कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर निशाना बना रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत SC/ST कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह अफराद पर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है ताकि अपोजिशन की आवाज को दबाया जा सके। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हुकूमत के पास रियासत की तरक्की के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। किसान, तुलबा, खवातीन और तमाम तबकात हुकूमत से मायूस है, क्योंकि 14 माह की हुक्मरानी में रियासत को किसी भी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। बीआरएस लीडर एल सुरेंदर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कविता ने कहा कि सुरेंदर पर महज इसलिए मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया क्योंकि वो ग्राम सभाओं में हुकूमत की नाकामियों पर इस्तफसार किए थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की कार्रवाई सरासर गैर जमहूरी और आज़ादी इजहार पर अवाम हुकूमत की नाकामी और धोखे को जान चुके हैं। 14 माह की हुक्मरानी में हुकूमत ने रियासत को कुछ फायदा नहीं पहुँचाया, ये सब पर आया हो चुका है। इसी खौफ की वजह से बेकसूर लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। कविता ने वाज़ेह किया कि केसीआर और इनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। इन्होंने डू टॉक अंदाज में कहा कि हम इन गैर मिजाज मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं और अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की नाकामियों को हर फॉर्म पर बेनकाब करते रहेंगे। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया और कहा कि जब तक हुकूमत अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करती, बीआरएस पार्टी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देगी। इन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और जमहूरी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाए। 25 फरवरी बरोज़ मंगल को पिटलम के भारत फंक्शन हॉल में जलसा इस्तक़बालिया रमज़ान व इस्लाम माशरा का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। पिटलम मसाजिद कमेटी के सदर जनाब सैयद यादुल्लाह साहब और नायब सदर जनाब रब्बानी साहब के मुताबिक बतारीख 25 फरवरी 2025 बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब बामुकाम भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड पिटलम में जलसा इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाम माशरा बराए मर्द और ख़वातीन मुनक़िद किया जा रहा है। सदारती खिताब हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह खान साहब क़ासमी बानी व नाजिम जामे इस्लामिया सिराजुल उलूम व सिराज अल बिन्नात महबूब नगर तेलंगाना खिताब फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद नजमुद्दीन आमिर हस्सामी साहब इमाम व खतीब मस्जिद खुर्शीद जाही व अंबिया नाजिम मदरसा अबू हुरैरा संतोष नगर हैदराबाद खिताब फरमाएंगे। तमाम हजरात से अपील है कि इस बाबरकत मजलिस में शिरकत फरमाकर मुशाहिरा उलमाए इकराम के ईमान अफरोज 3 बयानात से मुस्तफिद हो। जलसे के इख्तिताम पर ताम का इंतजाम रहेगा। वाज़ेह रहे कि खवातीन के लिए पर्दे का भी इंतजाम रहेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है कि हमारे शहर पिटलम में तंजीमुल मसाजिद इंतज़ामी कमेटी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसे इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा बराए मर्द ख़वातीन रखा गया है। बतारीख़ 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 25 फरवरी बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब बमुकाम भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड। मेहमान खुसूसी बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह खान साहब हमारे इलाक़े में पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना नजमुद्दीन आमिर हुसामी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं।
हज़रात उलमा इकराम के बयानात होंगे और दुआ होगी। बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा को नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोजेक्ट वॉलेंट्री इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी बीट्स के ज़ेर एहतमाम साइबर क्राइम के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाने का मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के तई अवाम के अलावा हर एक तालिब इल्म यकीनी तौर पर मालूमात रखना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की बनावटी बातों में न आए और न इन्हें बिना तारुफ फोन में आने वाले OTP, OLX, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, KYC को अपडेट करने के लिए आने वाले मैसेजेस यानी पैगाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर न करें। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स साइबर क्राइम से मुतासिर हो तो वो फौरी तौर पर 1930 पर डायल कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बच्चों को फोन ना दे और बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दे और लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो तो करीबी पुलिस स्टेशन पर रब्त पैदा करे। इस प्रोग्राम में इंचार्ज सदर मुदर्रिस प्रशांत कुमार, सोशल साइंस टीचर श्रीनिवास के मुरली, लीड इंतजामिया N प्रसाद, काउंसलर M रवि, असातिज़ा साहिबीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन ने मुस्तहिकीन को किया हवाले। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की कामयाब नुमाइंदगी के सबब सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए किए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई और हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया ताकि गरीब आवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम किया जा सके। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मंडल माइनॉरिटी सदर जावेद, टाउन इंचार्ज मोहन रेड्डी, के श्रीनिवास, M सतीश, नवीन, अनवर, मजहर, M अशोक, पद्मा राव, सलाउद्दीन, D वेंकटेश, K गंगाधर, G किशन, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। जिले में कबायली बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम श्री संत सेवालाल महाराज की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिला कबायली बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम बरोज़ जुमा को इनेकाद अमल में लाने वाले जयंती तकारीब में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। शहर के विनायक नगर में वाक़ सेवालाल महाराज के मुजस्सिमे पर कलेक्टर के अलावा मुकामी नुमाइंदे कबायली संगम के जिम्मेदारान ने जिला अहदेदारों के हमरा फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की। बाद अज़ा भोग भंडार में शिरकत करते हुए प्रसाद हासिल किया। इस मौके पर बंजारा सेवा संघ नुमाइंदों ने कहा कि हमारे बंजारों के रूहानी भगवान संत सेवालाल महाराज की 286वीं जयंती तकारीब के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपये मुखत्तस करने के अलावा गवर्नमेंट टेस्टी मुलाजमीन को तनख्वाह से मुलाहिका तातील का ऐलान करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि आने वाले साल से सेवालाल जयंती को कौमी तातील के तौर पर ऐलान करने का मुतालबा किया। श्री सेवालाल महाराज గారి యొక్క 286వ జయంతి ఉత్సవాలను నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో బంజారా సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు మహనీయుల విగ్రహాల స్థానంలో సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి స్టాచ్యూ దగ్గర ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। नालेश्वर देहात में क्रिकेट टूर्नामेंट का सोसाइटी चेयरमैन यूथ मंडल सदर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। नालेश्वर देहात में क्रिकेट टूर्नामेंट का सोसाइटी चेयरमैन M हनुमानलू, यूथ मंडल सदर चिन्ना डुड्डी, प्रवीण कुमार, साबिका सरपंच D सरीन, दही कमेटी अराकीन ने इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नालेश्वरम देहात में गुज़िश्ता 6 सालों से महाशिवरात्रि के मौके पर दही सतह पर क्रिकेट व वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मंडल से मुताल्लिका देहात से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की कसीर तादाद शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, इसलिए खेलों में होने
वाली शिकस्त से मायूस न होकर बल्कि फिर दोबारा कोशिश करते हुए हार को जीत में तब्दील करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन एम हंडमांडलू, साबिका सरपंच डी सरीन, कांग्रेस पार्टी मंडल यूथ सदर चिन्ना डोड्डी प्रवीण कुमार, PRS पार्टी कायदीन आरमूर श्रीनिवास, दही तरक्की कमेटी के अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुल्क में गाड़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए नए फास्टैग रूल्स लागू किए जा रहे हैं। फास्टैग इंस्टॉल करने वाले तमाम गाड़ी के मालिकीन नए तब्दीली से यकीनी तौर पर आगाही हासिल की। 17 फरवरी 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI नए फास्टैग रूल्स नाफिज रहेगा। अगर आप इस उसूल के मुताबिक नए अदायगी के तरीक़ेकार पर अमलावरी न करें तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ताहम नए लागू होने वाले रूल्स के बारे में अब तक ही वजाहत किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 28 जनवरी 2025 को नए रूल्स जारी किए गए हैं। इस उसूल के मुताबिक 17 फरवरी 2025 से आप टोल प्लाजा पहुंचने के बाद 60 मिनट से ज्यादा वक्त हुआ तो फास्टैग ब्लॉक होगा। इन औकात में कोई अदायगी नहीं की जाएगी और इसके अलावा टैग प्लाजा को टोल प्लाजा के पास दिखाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक ब्लॉक लिस्ट किया जाए तो भी अदायगी नहीं होगी। इस नए उसूल के मुताबिक सारिफीन 70 मिनट वक्फा दस्तयाब होगा जिसके तहत वो अपने फास्टैग स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना AICC इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली दीपा दास मुंशी को TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की हिमायत। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दीपा दास मुंशी दयानतदार के अलावा नस्ब व जब्त रखने वाली कायदा के साथ साथ वो पार्टी को मुस्तक़िम करने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कुछ रोजनामों और मीडिया में दीपा दास मुंशी की जानिब से पार्टी की सरगर्मियों को नजरअंदाज करने के ताल्लुक से आने वाली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है बल्कि ये सब कुछ मनगढ़ंत होने का इजहार किया। इन्होंने इनके खिलाफ आने वाले खबरों की शदीद मजम्मत की और इस तरह के बेबुनियाद खबरें तहरीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। CM रेवंत रेड्डी की जानिब से KCR पर किए गए नामुनासिब तबसरे की साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की सख्त मजम्मत। वेलपुर में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी की जानिब से मनगढ़ंत बातें करने का इजहार किया और कहा कि 15 सालों से जदोजहद करते हुए तेलंगाना को हासिल करने वाले KCR को क्यों बाइकाट करने के ताल्लुक से सवाल किया। वो तेलंगाना जहदकार पर बंदूक रखने की तारीख रेवंत रेड्डी की है, इन्हें अवाम मुस्तकिल तौर पर बाइकाट करने का इजहार किया। CM के ओहदे में रेवंत रेड्डी का तर्ज अमल मुनासिब नहीं है और वोट बराए नोट के मुकदमे में पकड़े जाने वाले चोर की तरह काम करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन पर एतमाद न होने की वजह से अवाम सर्वे में शिरकत न करते हुए मुनासिब तफसीलात न देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आइंदा KCR KTR हरीश राव पर मनगढ़ंत बातें करने से गुरेज करने का इंतबा दिया। शहर में वाक़े कांग्रेस भवन में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम सालगिरह के मौके पर शहर निजामाबाद में कांग्रेस सदर नूडा चेयरमैन केशा वीनू के ज़ेर क़यादत शब्बीर अली की यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर केक कट करते हुए पटाखे जात नसर आतिश करते हुए शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा कांग्रेस भवन में तकरीबन 50 अफराद के अलावा कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने रेड क्रॉस सोसाइटी को खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती मुशीर के तौर पर नामजद होने वाले शब्बीर अली ने रियासत में SC ST BC अक़लियती अवाम के लिए तमाम तरह के खिदमात अंजाम दे रहे हैं और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के सम्राट से अवाम को फैज़याब करने के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायदीन रत्नाकर, रियासती प्रचार कमेटी मेंबर जावेद अकरम के अलावा दीगर ने शिरकत की। हाई कोर्ट जज जस्टिस नंदा से बार विकला ने की मुलाकात। रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस सूरेपल्ली नंदा अपने अफराद खानदान के हमरा शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए अजंता एक्सप्रेस रेल में जाने के दौरान शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन में कुछ वक्त के लिए रुकने के बाद शहर के बार एसोसिएशन सदर M जगन मोहन गौड़, चीफ लीगल एंड काउंसिल राजकुमार सुबेदार, डिप्यूटी लीगल एड काउंसिल उदय कृष्णा, मोहम्मद शादुल्ला, असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल प्रमोद व दीगर ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए मोमेंटो हवाले किया। इस मौके पर बार के सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि तेलंगाना स्टेट बार एसोसिएशन और सालसी काउंसिल के रुकन के तौर पर बेपनाह कानूनी खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। कामारेड्डी की तारीख में पहली बार इनके मदह व अवाम के चहीते कायद वो रियासती मुशीर की यौम सालगिरह तकारीब के मौके पर रिकॉर्ड सतह पर 436 अफराद ने खून का अतिया देते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का किया इजहार। कामारेड्डी
ریڈی شہر میں عوام کے چہیتے قائد و ریاستی مشیر محمد علی شبیر کی یوم سالگرہ تقاریب کے موقع پر کاماریڈی، اللہ ریڈی، بانسواڑہ، ماچا ریڈی، دوما کونڈا، بی بی پیٹ کے علاوہ بکنور میں غریب عوام کے لیے تعام کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے فروٹ کے علاوہ دودھ کی فراہمی عمل میں لائی گئی اور اس کے علاوہ کاماریڈی، بانسواڑہ، اللہ ریڈی اسمبلی حلقے میں واقع گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی کھانے کے ساتھ ساتھ فروٹ کمبل کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین کی جانب سے خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں کانگریس قائدین کے علاوہ ان کے مداحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ دیتے ہوئے ریاستی مشیر محمد علی شبیر کی یوم سالگرہ تقاریب کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ جگتیال ضلع کے کوٹلے کے ایک پرائیویٹ فنکشن ہال میں کانگریس پارٹی کے امیدوار نے گریجویٹ ووٹرز کے ساتھ اجلاس عمل میں لایا۔ جگتیال ضلع کوٹلے میں واقع جی ایس گارڈن میں کانگریس پارٹی ایم ایل سی امیدوار وی نریندر ریڈی نے کوٹلہ کانگریس کے انچارج جواڑی نرسنگ راؤ کی صدارت میں کوٹلہ اور میٹپلی میونسپلٹی کے نوجوانوں کے ہمراہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں بتایا گیا کہ آج 10,000 گریجویٹ اس علاقے میں موجود ہے، لیکن تقریباً کالجز میں طلباء کے کئی مسائل جوں کے توں ہیں اور ان کے حل کے لیے ایک نمائندہ ہونا لاحق ہے، اہم کردار نبھایا ہے۔ بتایا جا سکتا ہے ان کے کالج میں نظام آباد، میدک، عادل آباد، کریم نگر کے تقریباً بہت سے طلباء نے تعلیم حاصل کی ہے اور ان سب کی مدد سے نریندر جی کو اس مقصد کے لیے کانگریس پارٹی ایم ایل سی کے لیے نریندر ریڈی کو امیدوار بنایا جائے اور اس کے علاوہ جواڑی نرسنگ راؤ اور کرشنا کوٹلہ صدر گنگادھر، نائب صدر محمد نعیم، راجم وسیم، اے انیل، ایس وینو گوپال، پی وینکٹیش گوڑ، انور اور دیگر لوگ موجود تھے۔ స్కీమ్ కావచ్చు లేకపోతే 3170 ద్వారా ఇంకా కూడా మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు స్పౌస్ కేసెస్ అండ్ మెడికల్ కేసెస్లో 3170 కింద ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగిపోయినాయి, ఇంకా కూడా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు అవన్నీ చాలా చక్కగా అసలు రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా ఉంది, చాలా చక్కగా వాళ్ళు ఏమేమి హామీలు అయితే ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మరి ఎలాంటి ఫోర్స్ లేకుండా ఓవర్ నైట్లో ఇలా జరిగిపోతున్నాయి। మొన్న శాతవాహన యూనివర్సిటీ కరీంనగర్లో ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, ఒక లా కళాశాల శాంక్షన్ చేసి ఉన్నారు, మరి దాని గురించి ఎవరు గట్టిగా అరవలేదు, ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు। అయినా మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేయడం కాదు, కంప్లీట్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల జరిగిపోయింది। మరి ఇంత పెద్ద కరీంనగర్ బాగా డెవలప్ అయింది అనుకున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క గవర్నమెంట్ درگاہ حضرت سید شاہ فتح اللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ و قبرستان کنٹیشور کی وقف اراضی ناجائز قبضے کی کوشش، ایس ٹی ایف فنڈ سے باؤنڈری وال کی تعمیر و لینڈ گریبرز کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین کی ضلع کلکٹر سے ملاقات و تحریری نمائندگی۔ درگاہ حضرت سید فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کنٹیشور سے متصلہ قبرستان اراضی کی حفاظت کی جائے، صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ٹاؤن مجلس قائدین نے ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنومنتو سے ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری میمورنڈم پیش کیا۔ واضح رہے کہ 12 فروری کو درگاہ حضرت فتح اللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کنٹیشور قبرستان وقف اراضی چند نامعلوم شرپسند عناصر کی جانب سے زمین کو مستحق کرنے اور پہاڑ کے ٹیلے کو جے سی پی مشین کے ذریعے نقصان پہنچا کر محرم چوری کرتے ہوئے درگاہ کی وقف اراضی پر ناجائز قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلسی قائدین نے ضلع کلکٹر سے کہا کہ درگاہ کی قبرستان وقف اراضی کا مکمل سروے کرواتے ہوئے تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ کے لیے جو اسپیشل ایس ٹی ایف فنڈ موجود ہے اس فنڈ میں سے فنڈ منظور کرتے ہوئے درگاہ اور متعلقہ قبرستان وقف اراضی باؤنڈری وال کی تعمیر کے ذریعے درگاہ کی وقف اراضی کا تحفظ کیا جائے اور درگاہ کی وقف اراضی و قبرستان پر ناجائز قبضے کی کوشش کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر نمائندگی کی گئی۔ ٹاؤن مجلس قائدین بروقت کامیاب و موثر نمائندگی پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے جلد از جلد درگاہ و قبرستان اراضی کے لیے باؤنڈری وال کی تعمیر کے ذریعے درگاہ وقف اراضی کو تحفظ فراہم کرنے کا دیا تیقن۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس محمد شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، ٹاؤن جنرل سیکرٹری محمد شہباز احمد، سابقہ کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، عبدالغفور مقیم، ماجد صدیقی، عبدالسلیم، محمد منور علی، سابقہ کوآپشن ممبر ارشد پاشا، قائدین مجلس خلیل احمد، عمر فاروق، سید لطیف موجود تھے۔ صدر محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم نظام آباد کلکٹر صاحب سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ گزشتہ شب برات کی رات میں 12 تاریخ کو درگاہ جو کنٹیشور میں ہے ڈاکٹر حضرت سید شاہ فتح اللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سراؤنڈنگ میں جو اس کے احاطے میں کچھ شرپسند عناصر زمین میں داخل ہوئے اور وہاں سے محرم چوری کرنے کی کوشش کی، جو درگاہ کے
जो ज़मीन है दरगाह की ज़मीन का अहाता करती है, तो ऐसे अनासिर को सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ ये जो कंटेश्वर की जो बहुत पुरानी दरगाह है, उस दरगाह की हिफाजत के लिए हमने कलेक्टर साहब से दरगाह की ज़मीन जो है कुछ कमोबेश 3 एकड़ के ऊपर है, उसकी बाउंड्री वाल करते हुए उसकी हिफाजत करें। और खुसूसन ये गुज़िश्ता जो SDF फंड आया था उसमें बहुत सारे पैसे अभी भी हैं, उस फंड के ज़रिए उसमें बाउंड्री वाल का प्रपोज़ल रखें। उम्मीद भी है कलेक्टर साहब हमें यकीन दिलाएं कि जो हो सकता बेहतर करेंगे बल्कि, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये बाउंड्री वाल जल्द से जल्द बनेगी। और साथ ही साथ ये दरगाह की जो कमेटी है, कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो दरगाह की और उसके अतराफ़ के उसके जो ज़मीनात है और उसके जो दरगाह के अतराफ़ जो सराउंडिंग है उसकी हिफाजत करना कमेटी की ज़िम्मेदारी है। कमेटी वक्तन फ़ौक्तन जाते आते रहना, ना कि कमेटी खाली नाम की कमेटी है वैसा ना रहे। हम उम्मीद करते हैं कमेटी आगे हरकत करते हुए अपने जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएगी। और हम फिर से कलेक्टर साहब से उम्मीद भी है, और हम अगर यहाँ से अगर ये कुछ फंड नहीं अगर इंतज़ाम नहीं होता है तो यकीनन हम ये इशू को लेके हैदराबाद भी जाएंगे फिर से एक बार, और जाके वहाँ से दरगाह की हिफाजत के लिए जो बन हो सकता हम करेंगे। हम ये उम्मीद भी रखते हैं और यकीनन उम्मीद भी करते हैं निज़ामाबाद की आवाम के कलेक्टर साहब से भी और हुकूमत तेलंगाना जो वक्ती हुकूमत है उससे भी कि तमाम दरगाहों की वो हिफाजत करेगी। एड़पल्ली मंडल जानकमपेट देहात में सारिकों ने गुज़िश्ता रात बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। निज़ामाबाद के कौमी शाहराह के करीब वाक़ किराना शॉप मालिक भास्कर गुप्ता के घर में सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम दी। वो दही अवाम की जानिब से महकमे पुलिस को दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से है। भास्कर गुप्ता के रिश्तेदारों की शादी होने के बायस घर को मुकफ्फिल करते हुए अफराद खानदान के हमरा शहर निज़ामाबाद रवाना हुआ। इसी मौके से फायदा उठाने वाले चोरों ने घर के पिछले हिस्से में तामीर होने वाली इमारत के ऊपर से कूदकर दरवाजे को तोड़ने के फौरी बाद घर में मौजूद अलमारी से 10 तोला सोने के जेवरात के अलावा 3.5 लाख रुपये नकद रकम और 1 किलो चांदी को लेकर राह फरार इख्तियार की। बरोज़े हफ्ता सुबह के अवलिन सातों पड़ोसियों की जानिब से भास्कर को इत्तला दी गई। घर में शादी होने के बाद सोने के जेवरात को बैंक के लॉकर से लाने की इत्तला मौसूल हुई है। हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुंचने वाले ग्रामीणा SI विजय बाबू, SI वंशी कृष्णा रेड्डी ने जायजा लेते हुए जिले के मराकज से क्लूज टीम लाई गई। रियासती हुकूमत के मुशीर व निज़ामाबाद के कांग्रेस के इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायद मोहम्मद रब्बानी की जानिब से माजूर अफराद के लिए सदरम स्लॉट बुकिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। शब्बीर साहब के यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग सहारा फाउंडेशन की जानिब से हैंडीकैप लोगों के लिए स्लॉट बुकिंग का जो है ना इंतज़ाम किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 25 लोगों को यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। और इंशाल्लाह इन हैंडीकैप लोगों के लिए जितना भी हमसे हो सकता इंशाल्लाह हम इनके लिए कोशिश करके इनको पेंशन के लिए कार्रवाई करेंगे। और आज हमारे जो शब्बीर साहब हैं, आज उनके लिए हम दुआओं के लिए इंशाल्लाह हर एक से गुजारिश करते हैं कि तमाम हज़रात उनकी सेहत के लिए, उनकी जो है ना तरक्की के लिए, उनकी जो है ना उम्र दराज के लिए हर आदमी दुआएँ करेंगे। और ऐसे ज़ईफ़ लोगों के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि उनकी सेहत के लिए सब सारे लोग दुआएं कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा फाउंडेशन काफ़ी अर्से से माजूर डिसेबल हैंडीकैप्स की खिदमत अंजाम देते आ रहा है। शहर में नहीं बल्कि निज़ामाबाद के अतराफ़ व अफनाक में जितने भी देहात है वहाँ पर भी सारा फाउंडेशन काफ़ी अर्से से डिसेबल हैंडीकैप्स पर्सनस की मदद कर रहा है। आज सारा फाउंडेशन की जानिब से और जनाब रब्बानी साहब की जानिब से जैसा है ना एक सदरम स्लैट बुक का कैंप रखा गया था, जिसमें तकरीबन 20 से 25 जनों को जैसा है ना सदरम स्लैट बुकिंग की गई है UID की तरफ से, जो यूनिक डिसेबिलिटी ID क्रिएट की गई थी। उसके दौरान कई माजूरीन के वास्ते सदरम सर्टिफिकेट के स्लैट बुक्स किए गए हैं। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश का जश्न जोश व खरोश के साथ किया गया। इनेकाद कामारेड्डी में 400 से जायद अफराद ने खून का अतिया दिया। निजामाबाद में मुख्तलिफ फलाही खिदमात का किया गया इनेकाद। अज़म व ईमानदारी व नज़्म व ज़ब्त का दूसरा नाम दीपा दास मुंशी। कुछ मीडिया की जानिब से दी गई खबरों की शदीद मजम्मत। रियासती तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी को टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की तायीद। मुल्क में गाड़ी के इस्तेमाल करने वालों के लिए अब नया फास्ट टैग, कल से नए उसूल लागू होंगे। इन्हें फतेह दिलाने की सूरत में RRR मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन 14 माह बाद भी रेवंत रेड्डी सरकार ने हल नहीं किया। खम्मम में मुनक़िदा BC संगम राउंड टेबल इजलास के लिए जाते हुए BRS MLC के कविता ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी जहनी मर्ज में मुब्तला है। वेलपुर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। एरपल्ली मंडल के जानकमपेट में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।